आपे खेल खिलाड़ी सतगुरु, आपे लीलाधारी। बिल्कुल सही है। वह सतगुरु वह परमात्मा तो मात्र एक ही है। वह नाम है। यह समस्त जगत का खेल भी वही है, खेलने वाला भी वही है और इनसे परे भी है। यह समस्त जड़ चेतन या समस्त अंड ब्रह्मांड उस अनाम सत्ता से ही बने हैं और उन सब में जो ऊर्जा है, जिसके कारण सब अपने अपने जगह टिके हुए हैं, वो उसमें वही उसी की ऊर्जा है। इसलिए कहा इन्होंने कि आप है खेल और आप है खिलाड़ी और आप है लीलाधारी। अर्थात ये समस्त जगत का खेल और ब्रह्मांडों का खेल खेल भी बना हुआ है। वह खेलने वाला भी है। इसमें होकर यह शरीर भी वही है और इसमें बोलने वाला भी वही है, लेकिन इन दोनों से परे भी है। यही बात को बता रहे हैं कि यह समस्त जड़ चेतन वस्तुएं उसकी एक खेल मात्र, यह जगत एक खेल मात्र, इसलिए ये खेल हो गया। खेलने वाला उसमें वही है। यदि वो इसमें नहीं रहेगा तो कोई खेलेगा कैसे? शरीर को कहाँ सामर्थ्य है कि वो खेले? तो वो भी खेलने वाला हो गया। और इसके अलावा इन दोनों से परे की एक स्थिति भी है, जहाँ वो होकर भी नहीं भी है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप खेल खिलाड़ी सतगुरु और आप लीलाधारी हैं। आज तब खेल कैसा बनाया है? आसमान का तंबू बनाया, जमी गलीचा डाली। अब इस खेल को खेलने के लिए फील्ड चाहिए, तो आसमान का तंबू बना दिया, पूरा त्रिकुटी तक तंबू लग गया और यहाँ जमीन ये पृथ्वी का गलीचा बिछा दिया। अब ये प्लेग्राउंड हो गया इसका, इसमें वो खेल खेल रहा है। प्लेग्राउंड बना दिया इसका जमीन का। और चूंकि लाइट भी चाहिए, बिना लाइट का तो खेला नहीं जाएगा, तो रात्रि के लिए चंद्रमा और दिन के लिए सूर्य का लाइट बना दिया। चंद्र सूरज दो मसाल बनाए। मसाल माने जो रोशनी करते हैं। और इसमें थोड़ा सा मसाल तो बन गया, लेकिन साइड बाई साइड कुछ फुलवारी हो तो और फील्ड का मैदान आएगा फील्ड का मजा आएगा। फुलवारी के लिए तारों को बना दिया कि भाई तारे फुलवारी के रूप में रहेंगे। तारों की फुलवारी है। हंस नाम की चौपड़ माड़ी, अब पासा हरी जग सारी। खेल का नाम क्या है? चौपड़ है, खेल है, जिसमें ये बाजी लगाई गई है कि हंस बनना है या संसारी बनना है। हंस का मतलब अपने निस्वरूप को जान लेना है या विषयों में आसक्त हो जाना है। ये दो ठो इसमें बाजी लगी हुई है ना। हंस नाम की चौपड़ मारी। चौपड़ मतलब वो जो पासा खेला जाता है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हंस नाम, हंस का मतलब ज्ञान को उपलब्ध हो जाना, अर्थात संसार से विरक्त होकर या संसार में रहते हुए विरक्ति भाव के साथ संसार का उपभोग भी करना और अलग भी रहना। ये हंस है। जल में हंस रहता है, लेकिन जल की एक बूंद भी नहीं पीता। तालाब में रहता है, वो पीता नहीं, केवल स्वाति का पानी पीता है। अर्थात जल रूपी संसार में ज्ञान, ज्ञानी, असंत, महापुरुष रूपी हंस इस संसार रूपी तालाब का जल नहीं लेते। वो तो स्वाति अर्थात तो स्व माने अपने से जो दिव्य प्रकाश झरता है उसको ग्रहण करते हैं। अर्थात आत्मा व परमात्मा रूपी स्व से जो दिव्य प्रकाश झरता है उसी में आनंदित करते हैं और वही पीते हैं। इसीलिए वहाँ पर हंस की उपमा स्वाति के पानी से दिया, न कि ये यहाँ भी संसार में भी ये सत्य है, लेकिन असल सत्य तो ये है। इसीलिए संतों को हंस की उपाधि दी जाती है। हंस
निज स्वरूप को जान लिया, और परमहंस जब नाम को अनुभव कुछ कर लिया तो परमहंस हो जाए। हंस और परमहंस, आत्मा और परमात्मा, है ना, ये चीज। हाँ अब चौपड़, हाँ माड़ी पासा हरी जग सारी है। ये पासा ये संसार है, इसमें फेंका जाता है, जीवात्माएं हैं। पासा चाहे जिसे जीता है, सारी कौन बिचारी। अब पासा उसकी मर्जी है, सदगुरु की मर्जी से ही कोई पासा जीत सकता है। तो मर्जी होगी कब? जब हम उसकी तरफ चलेंगे तब तो मर्जी होगी। मर्जी सदगुरु की तभी होगी जब हम उसकी तरफ चलेंगे, तब उसकी मर्जी हो जाएगी। यदि समर्पण हो जाएगा तो पासा जीत जाए, नहीं तो ये पंजा छक्का तो अपन जुगाड़ लगू नहीं है ना। आगे कह रहे हैं कि पंजा छक्का नरद बजावा, अब बाजी कठिन करारी है। बिल्कुल ये बाजी जो हंस की रखी गई है बिल्कुल कठिन है, क्योंकि इसमें पंजा मतलब पांचों तत्व जल पाओ गगन सुमित और छो विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये छक्का पंजा छक्का अभी नरद बजा रहे हैं, अपना खींच रहे हैं अपनी तरफ, हमारी और आवाज है ना। तब यही से ये बाजी बड़ी कठिन सी है, लेकिन फिर भी जो महावीर है वो तो बाजी जीत ही जाएंगे और जीत जाते हैं। यदि नहीं जीते तो कबीर कहते क्या है ना। कबीर साहब कहे ना, वो अंत में कहे ना कि हम तो इधर पर ही जीत ही जा है ना, यही बात है। तो पंजा छक्का ये पांचों पंचमहाभूत, छक्का छो विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, नरद मन सीटी बजावत हुआ अपनी ओर खींचत हुए, नरद बजावे बाजी कठिन करारी है। इसलिए बाजी बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही कठिन है लेकिन सरल भी। कठिन है जब हम चलते ही नहीं, क्योंकि वो कहा गया ना कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। अब चाहे मंजिल कोई भी हो, लक्ष्य कोई भी हो, पहले वे कि जो चलते ही नहीं, पहले सुन के खाली डर दे, अरे हटावा की काम करी जब मर ही कोई, तब वो तो चलबे न करी। दूसर का वे कि कुछ काल तक चलते हैं, एकाध कोनो समस्या वैसी आ गई, बस अब हार जाते हैं, वहीं बंद कर देते, अरे हटावा तो फालतू काम में कौन लगा। लेकिन महावीर तो वो होते हैं जो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन उसे प्रेम पूर्वक सहन करते हुए उसकी मेहर समझकर, उसका जो है समझकर उसे सहते चले जाते और अंत में मंजिल को प्राप्त। चाहे क्षेत्र संसार का हो चाहे अध्यात्म का हो, इसमें भी कठिनाई आती है, नहीं संसार में नहीं आती, इधर भी कठिनाई आती, सब झेलना पड़ता है। यदि हम जो है बिल्कुल दृढ़ विश्वास करके चलते हैं तो जरूर पहुँचेंगे। आगे उदाहरण दे रहा है, श्रृंगी ऋषि वन में जा लूटे। श्रृंगी ऋषि वन में चले गए, वन में अकेले रह के तपस्या करते थे, तो कहना कि अब काल सोचा इनको कैसे भंग किया जाए। वो हरिंद्र देव भेज देना कोनो अप्सरा के, जाओ उनको छलो, कि सबके डर लगा। मन हमेशा खुरापात करता है, मन ही इंद्र, मन सदा खुरापात करता है, काल भी है और इंद्र भी है ना। काल का दूसरा रूप है लेकिन इंद्र भी है। तो ये जो है इंद्रियों का अधिष्ठाता इंद्र है, क्योंकि इंद्रियां मन की ही बसी होती, इंद्रियों में कोई बस नहीं, कोई नहीं। इंद्रियां केवल देखती हैं, लेकिन मौज कौन करता है? मन करता है, मन आनंदित होता है। इसीलिए 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 11 है। इन 11 पर जो विजय हासिल कर लेता है उसे एकादशी का व्रत पूरा हो जाता है। जो कुछ लोग एकादशी व्रत ये भूखते हैं, क्या बोलते हैं संसार में, जेठ का एकादशी है और कौन कौन एकादशी है जो भूखते हैं,
लेकिन असली एकादशी तो ये है, इसको यदि हम भूख लें यानी इसको हम कंट्रोल कर लें, हो गया एकादशी व्रत। एकादशी व्रत हो गया, बस काम बन गया, शून्य हो गया। ये चीज़ है। तो कह रहे सिंगी ऋषि, हाँ तो अप्सरा गई तो निमी ऋषि थे, ये सिंगी है, सिंगी। अच्छा सिंगी भी ऐसे ही होगा, कोई भी जुगाड़ किया होना, निमी ऋषि होना है ना। शंकर मारा मारी, निमी ऋषि थे, वो जो है झलुआ पर बैठ के या ध्यान कर झलुआ झूलते और नीम समन मारा। तो झलुआ वहाँ तक जाते, जब उन्हें भूख लगे तो नीम का दतवा से काट ले ऊपर परत उसे, तो वो इसे संतुष्ट, इसीलिए उनका नाम निमी ऋषि था। तब वो देखने की अब वो आ गई अप्सरा, तो जुगाड़ बनाई कि कैसे इनको फंसाया जाए। तो वो काम को खूब बढ़िया घी वगैरह डाल के खूब मालपुआ बना के जहाँ ही काटा वो जो छुप ली। तो ये तो बिना खैले सुखत रहे, धीरे धीरे शरीर जर्जर हो गया था। लेकिन अब वो जो एक बारा जब छुपले एक बारा खैना तो कहना अरे तो कुछ बढ़िया होगा लगा आत्मा मन में उनके विचार आया। इसके बाद फिर वो जनतन अब वो कहना यार तब जल्दी जल्दी खाए थे, अब खूब जल्दी जल्दी खाए शुरू करो, जल्दी जल्दी छुप ले जाए। धीरे धीरे ताकत आ गया शरीर में, शक्ति ऊर्जा होगी। जब ताकत होगी, जो जर्जर हो गया ताकत होगी, तब आँख खोल ली, आँख खोल ली तो अप्सरा फंस गए। अब वही फंस गए, पतन हो गया। यही चीज़ें जंगल में जा लूटे और का नहीं, जिसकी नर्द पक्की घर आवे। अच्छा वो एक लाइन छूट गया, जिसकी नर्द पक्की घर आवे सोई सुगल किरारी है। उस लाइन पहली लाइन छूट गई थी कि जो सदगुरु के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ निष्ठा रखता है, आस्था विश्वास सब कुछ रखता है, नर्द में अपना ध्यान पक्का रखता है, वही घर वापस आ सकता है और वही सुगल खिलाड़ी है। पक्का खिलाड़ी वही है जो लक्ष्य को पूरा करे, नहीं तो कहाँ नाम का खिलाड़ी जब लक्ष्य नहीं पूरा हो, तब कहाँ से खिलाड़ी होगा। अच्छा खिलाड़ी वही है जो लक्ष्य को पूरा करे, जो लक्ष्य को पूरा करे। ठीक है, हाँ। तो पक्का खिलाड़ी है, जिसकी नर्द पक्की घर आवे सोई सुगल खिलाड़ी है। कितना अच्छी बात कहें कि जो पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चाहे मौत भी क्यों न हो जाए, इस मार्ग पर हम जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अर्जुन की तरह कि खाली लक्ष्य ही दिखे और कुछ न दिखे, तो वही पक्का खिलाड़ी है। तो सब तो धनुर्धर है, लेकिन उनकी बात तो बिल्कुल पक्की है कि उनको पूछा गया क्या दिख रहा है शरीर का, कौन सा अंग दिख रहा है, अरे कुछ ना दिख रहा, खाली आँख दिख चूँकि निशाना तो आँख थी, लक्ष्य तो आँख था, तो वही दिखेगा। यदि चारों ओर दिखे लगे तो मतलब लक्ष्य ना भी दी कि और चल जाई बात। तो वही सुगल खिलाड़ी है। हाँ, निमी ऋषि का कथा हो गया। शंकर मारो मारी, अब शंकर जी क्या है, अरे रुद्र रूप से इनके मारा उनके मारा, ये करा वो करा, फिर संडा में बस शांत हो जाए, फिर ध्यान में चले, वो ओंकार का ध्यान करते है ना। बस यानी ये लोग ओंकार सबका चूंकि जनक है, इसलिए अर्थात वो भी आत्मा ही है, ओंकार ही आत्मा है, ओंकार ही शून्य है। लेकिन हमें तो ओंकार से भी आगे बढ़ना है, जिसने ओंकार को पैदा किया वो नाम सकता है। ठीक, हाँ। बड़ी बड़ी हंकारी लूट गए, रैयत कौन बिचारी। अंतिम में कहूँ कि बड़ा बड़ा ज्ञानी बिलाएगी ना तो साधारण लोग का कहा बस अभी आप सुने निमि ऋषि, विश्वामित्र है ना, पराशर, क्या क्या। तो इसलिए बड़े बड़े लोग जब लूट गए तो रैयत मन साधारण जनता के लिए रैयत कहा जाता है। रैयत कहाँ बेचारी है, रैयत बेचारे क्या करेंगे, साधारण लोग कुछ नहीं कर पाते। अब आगे कहते हैं
कि जिनको बल सतगुरु पूरे का तिनका जगत भिखारी है। तो बस अब यह आखिरी बात ही कहेगी कि अब सतगुरु का जिन्हें बल है, सदगुरु का जिन्हें बल है, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ सदगुरु को मान लिया है, बस वही जिता सकता है। वही जो है सदगुरु के बल जिनके पास है उनका जगत भिखारी है। अर्थात वो अपने स्वरूप को जो पहचान गए तो जगत तो उनके सामने जाएगी। संतों क्या है, संसार के लोग तो जाते ही जाते और कुछ मंगवे करेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ें। लेकिन कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब की जीत हमारी, क्योंकि इधर पर ही हम जीत जाएंगे, क्योंकि सदगुरु रामानंद उनको मिल गए। रामानंद सदगुरु मिल गए थे, क्योंकि इस बार तो हमारी जीत ही जीत है और जीत भी है। सही है।